आपको कराऊंगी लेसन 7 के 1 वर्ड के क्वेश्चन आंसर। अब हमारा फर्स्ट पार्ट है, देखो रिक्त स्थान भरिए, फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है, पृथ्वी की ऊपरी मिट्टी की परत का हटना क्या कहलाता है बेटा? मृदा अपरदन। जो पृथ्वी की ऊपर की परत हट जाती है मिट्टी की बेटा, जैसे बाढ़ आती है, आंधी आती है, तो उसमें जो मिट्टी है वो उड़ जाती है, बाढ़ में बह जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। वन में पाए जाने वाले जंगली पौधे और जंतु क्या कहलाते हैं बेटा? वन्य जंतु। ठीक है, वन्य जंतु कहलाते हैं। अब पौधों को डैश गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, तो कौन सी गैस चाहिए बेटा? पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। जैसे हमें बेटा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऐसे पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है, और प्रकाश संश्लेषण से वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। उर्वर, उर्वर मतलब होता है उपजाऊ। उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में परिवर्तन होना क्या कहलाता है बेटा? रेगिस्तान में जब परिवर्तन मतलब रेगिस्तान में बदल जाती है, उसकी उतनी उपजाऊ शक्ति नहीं रहती, तो उसे हम कहते हैं मरुस्थलीकरण। क्या कहलाता है बेटा? मरुस्थलीकरण। डैश वह क्षेत्र है जहाँ सजीवों का आवास है और जीवन को सहारा देते हैं, तो वो क्या होता है बेटा? जैव मंडल। जैव मंडल हम उसे कहते हैं, वह क्षेत्र है ये जहाँ सजीव रहते हैं। आवास मतलब उनके रहने के लिए स्थान है। जैसे हमारे घरों के लिए, हम किस में रहते हैं बेटा? घरों में, तो घर क्या हमारा आवास है। ऐसे वो जहाँ रहते हैं उसे हम आवास कहते हैं, और जीवन को वहाँ पे सहारा मिलता है। डैश से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियां, तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों को हम क्या कहते हैं बेटा? जैव विविधता। विविधता मतलब अलग अलग टाइप। ठीक है, तो विविध मतलब अलग अलग होता है, विभिन्न प्रकार। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु पक्षी और जीव जंतु क्या कहलाते हैं बेटा? तो उन्हें हम कहेंगे जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधे, तो क्या कहलाते हैं बेटा? ये पेड़ पौधे, इन्हें हम कहते हैं वनस्पति जात और प्राणी जात। ठीक है बेटा, पशु पक्षी और जीव जंतु तो कहलाएंगे प्राणी जात, और यहाँ पर पेड़ पौधे भी लिखेंगे बीच में। पेड़ पौधे किसी विशेष क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उन्हें हम कहेंगे प्राणी जात। प्राणी जात तो पशु पक्षी और जीव जंतु को, और पेड़ पौधों को हम कहेंगे वनस्पति जात। ठीक है बेटा, ये याद रखना आपने। पाए जाने वाले पशु पक्षी और जीव जंतु कहलाएंगे प्राणी जात, और पेड़ पौधे क्या कहलाएंगे? वनस्पति जात कहलाते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में एक राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है बेटा? सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा। और 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से हैं? बोरी और पंचमढ़ी। बोरी और पंचमढ़ी ये जगह का नाम है बेटा, और वो वन्य जंतु अभ्यारण्य के नाम रखे गए हैं, बोरी और पंचमढ़ी। एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले स्पीसीज को हम क्या कहते हैं बेटा? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। विशेष क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। अब ये स्पीसीज क्या होती है बेटा? स्पीसीज होती है सजीवों की समष्टि का समूह जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं, तो ये स्पीसीज है। स्पीसीज का मतलब होता है सजीवों की समष्टि का समूह जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है बेटा, अब है आपका वनो उन्मूलन की परिभाषा दीजिए। वनो उन्मूलन क्या होता है बेटा? वनों को काटना और उस भूमि का उपयोग दूसरे उद्देश्यों के लिए करना वनो उन्मूलन कहलाता है। जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल बनाना, फ्लैट बनाना, ये होता है बेटा दूसरे उद्देश्य। वनो उन्मूलन के प्राकृतिक कारक बताइए जो अपने आप से कारक होते हैं बेटा, जो कारण होते हैं। जैसे दावानल और भीषण सूखा। तो दावानल का मतलब क्या है? जंगलों में लगने वाली आग। ये अपने आप लग जाती है बेटा जब वहाँ पर जंगलों में लगने वाली आग है बेटा, ये उसे हम कहते हैं दावानल। ठीक है, जंगलों में लगने वाली आग। और भीषण सूखा,
जब मतलब बहुत दिनों तक बारिश नहीं आती बेटा तो वो क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। ये प्राकृतिक कारक हैं जो अपने आप से होते हैं। वर्षा और भूमि की उर्वरकता में कमी के क्या प्रभाव हैं? अगर वर्षा कम होगी बेटा और भूमि की उर्वरकता में कमी आ जाएगी तो इससे क्या होगा, इससे प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और सूखा की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और सूखा की संभावना बढ़ जाएगी या बढ़ती है। ठीक है, अगर वर्षा और भूमि की उर्वरकता में कमी आएगी तो। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? ऊपर बताई थी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि से क्या होगा? इससे विश्व उष्णन होगा बेटा। उष्णन मतलब विश्व उष्णन का क्या मतलब है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है बेटा? पृथ्वी पर गर्मी का बढ़ना। आप देख रहे हो हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग होता है। सूखा का क्या कारण है? भूमि पर टेम्परेचर में वृद्धि। ताप मतलब टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में वृद्धि होती है बेटा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उससे क्या होता है? सूखा पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ों से पानी सूख जाता है। टेम्परेचर अगर तेज़ धूप निकलेगी तो आप देखते हो बेटा पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं। मरुस्थलीकरण की परिभाषा लिखिए। मरुस्थलीकरण क्या होता है? उर्वर भूमि का रेगिस्तान में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। उर्वर मतलब उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। उस स्थान का नाम लिखे जहाँ पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है, तो वो होता है, वो स्थान कौन सा है बेटा? वो स्थान है हमारा पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र। याद रखना बेटा, ये कहाँ है? ऊपरी हिमालय की श्रृंखलाओं एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है, तो वो है पंचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र है। सरकार वनों एवं वन्य जंतुओं के संरक्षण के लिए, संरक्षण का क्या मतलब होता है बेटा? उनका बचाव के लिए क्या करती है? तो सरकार संरक्षण और सुरक्षा हेतु नियम बनाती है, विधियां बनाती है, नीतियां बनाती है कि जैसे वहाँ पर हमें जाकर शिकार नहीं करना है। अगर किसी ने शिकार किया तो उसको सज़ा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, है ना बेटा। वहाँ से हमें पेड़ों को नहीं काटना है। ये होते हैं वहाँ के नीतियाँ, नियम, विधियाँ। जैव मंडल क्या है? जैव मंडल होता है बेटा पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं और जो जीवन यापन योग्य है। जहाँ पर मतलब जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, वो जैव मंडल है। जैव विविधता की परिभाषा दीजिए। जैव विविधता से तात्पर्य है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों के, विभिन्न है बेटा यहाँ पे, विभिन्न जीवों की प्रजातियों के पारस्परिक संबंध और पर्यावरण से संबंध है। ये होता है इस पे, जब विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं तो आप यहाँ तक भी कह सकते हो बेटा पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां क्या कहलाती है? जैव विविधता। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है? वे क्षेत्र हैं जहाँ जैव विविधता की संरक्षणता होती है, मतलब उनका बचाव होता है। संरक्षणता का मतलब होता है उनका बचाव। पंचमढ़ी में पाए जाने वाले एक राष्ट्रीय उद्यान और 2 वन्य जंतु अभयारण्यों के नाम लिखिए। तो राष्ट्रीय उद्यान तो है बेटा सतपुड़ा, और वन्य जंतु अभयारण्य आपको ऊपर भी बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स में आए थे, बोरी एवं पंचमढ़ी। ठीक है, ये 2 वन्य जंतु अभयारण्य हैं। वनस्पति जात की परिभाषा लिखे। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे वनस्पति जात कहलाते हैं। ठीक है बेटा, और पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के वनस्पति जात के कुछ उदाहरण दो। तो वहाँ पे कौन सी वनस्पति होती है बेटा? साल, टीक, आम, जामुन, ये पेड़ हैं बेटा। साल का भी पेड़ होता है, चांदी, फरना, अर्जुन, ये सब पेड़ वहाँ पर होते हैं। तो ये वनस्पति जात के उदाहरण हैं पंचमढ़ी के। प्राणी जात की परिभाषा लिखिए। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं बेटा? प्राणी जात कहलाते हैं। और पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? वनस्पति जात कहलाते हैं। ये याद रखना, आपको थोड़ा सा फर्क है बेटा। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के कुछ प्राणी जात के उदाहरण दीजिए। तो वहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं बेटा? चिंकारा, नीला बैल, भौंकने वाले हिरण, चीता, जंगली कुत्ता, भेड़िया, ये याद रखना बेटा आपको। ठीक है, पंचमढ़ी जैव मंडल में पाए जाते हैं ये।
स्पीसीज की परिभाषा लिखिए, आपको बताया है सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम है। तो स्पीसीज क्या होता है बेटा? सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर जनन करने में सक्षम है। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज क्या होता है बेटा? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु पेड़ पौधे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाते हैं। यह क्षेत्र के अनुसार भी हो सकता है, प्रांत और देश और राज्य कुछ भी हो सकता है ये बेटा, ठीक है। ये मतलब इनके लिमिट नहीं है, कोई एक क्षेत्र में भी हम इसको कह सकते हैं, प्रांत में भी कह सकते हैं, देश में भी और स्टेट में। अब देश का मतलब है कंट्री और राज्य का मतलब है स्टेट, ठीक है बेटा। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के 2 विशेष क्षेत्रीय प्राणी जात के नाम लिखिए। तो कौन से 2 विशेष क्षेत्रीय प्राणी जात पाए जाते हैं बेटा? भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी, ये 2 प्राणी जात आपको याद रखने हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के 2 विशेष प्राणी वनस्पति जात के विशेष वाले लिखने हैं बेटा, साल और जंगली आम। पहले हमने बहुत सारे वाले दिए थे, अब विशेष वाले दिए हैं, ठीक है बेटा। अगला है आपका विशेष श्रेणी स्पीसीज के आवास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं और उनकी उपस्थिति को संकट में डालते हैं? तो कौन से कारक है? आवास का नष्ट होना, मतलब रहने की जगह नष्ट होना, जनसंख्या वृद्धि और नई स्पीसीज को शामिल करना। वहाँ पर हम किसी नई स्पीसीज को शामिल करते हैं तो ये उनकी उपस्थिति को संकट में डालते हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य क्या हैं? वे क्षेत्र जहाँ वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रखे जाते हैं वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाता है या कहलाते हैं। कुछ संकटापन्न मुख्य जंतुओं के नाम क्या हैं बेटा? जो संकटापन्न मतलब जो खत्म होने वाले हैं, जिनके ऊपर संकट है, जो खत्म हो जाएंगे थोड़े दिनों में, वो होते हैं। नाम याद रखने हैं बेटा, काली बत्तख है, सफ़ेद आँख वाली बत्तख है, हाथी है, सुनहरी बिल्ली है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है। ये बहुत कम रह गए हैं बेटा और ख़त्म होने वाले हैं। घड़ियाल है, मगरमच्छ है, अजगर है, राइनोसेरस है, ये सब क्या है? संकटापन्न मुख्य जंतुओं के नाम है। प्राणी उद्यान क्या है बेटा? प्राणी उद्यान वे क्षेत्र हैं जहाँ जानवर सुरक्षित रखे जाते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान ये बड़े लेवल पे होता है बेटा, पूरे राष्ट्र का होता है। वे आरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ सभी प्रकार के पारितंत्रों की सुरक्षा की जाती है। अभी पारितंत्रों के बारे में आगे आएगा बेटा। सभी प्रकार के पारितंत्रों की सुरक्षा की जाती है। भारत के पहले आरक्षित क्षेत्र का क्या नाम है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले ये बना था बेटा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा वनस्पति जात पाया जाता है? सबसे बढ़िया टीक पाया जाता है। वहाँ पे क्या पाया जाता है बेटा? टीक। चट्टान शरण कहाँ पाए जाते हैं? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में चट्टान शरण पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेटा? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। अब ये चट्टान शरण को हम इंग्लिश में रॉक शेल्टर कहते हैं बेटा। और ये चट्टान शरण किस बात की जानकारी देते हैं? आदि मानव के जीवन काल की जानकारी देते हैं। किसकी जानकारी देते हैं बेटा? आदि मानव के जीवन काल की। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कितने चट्टान शरण पाए जा रहे हैं बेटा? 55 चट्टान शरण पाए गए हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर कानून कब लागू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था बेटा? 1 अप्रैल 1973 में। किसके लिए लागू हुआ था? ये सरकार द्वारा भारतीय टाइगरों की सुरक्षा हेतु लागू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1973 में। संकटापन्न स्पीसीज क्या है? वे स्पीसीज अथवा जंतु जिनकी संख्या में कमी हो रही है और विलुप्त होने की संभावना है, संकटापन्न स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है बेटा, संकटापन्न स्पीसीज जिनकी संख्या में कमी हो रही है और विलुप्त होने की संभावना है। तो किसी एक विलुप्त जानवर का नाम लिखिए। डायनासोर, ये तो सबको पता है बेटा, ये विलुप्त हो गया। आप डायनासोर के बारे में सुना ही होगा बेटा आपने। अब पारितंत्र क्या होता है? इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इसकी परिभाषा देखो बेटा, मैंने अभी कहा था आपको, ये नीचे आएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी पारितंत्र के बारे में। ठीक है बेटा, ये है पारितंत्र जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में आया था। अब देखिए पारितंत्र होता क्या है। किसी क्षेत्र के सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, सभी चीज़ आ जाती है बेटा इसमें। अजैव घटक जैसे जलवायु, मिट्टी, नदियों के डेल्टा
आदि से मिलकर बना तंत्र पारितंत्र कहलाता है। इसमें पेड़ पौधे आ गए बेटा, जैसे पेड़ पौधे हैं हमने क्या कहा, वनस्पति जात कहा, जीव जंतु को हमने क्या कहा, प्राणी जात कहा। लेकिन सब चीज़ आ गई इसमें, सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव जो हमें दिखाई भी नहीं देते, और अजैव घटक जैसे जलवायु होती है, मिट्टी होती है, वहाँ के नदियों के डेल्टा आदि से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाता है बेटा, पारितंत्र कहलाता है। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी सुदेश मैम। बाय बेटा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मम्मी पापा के काम में हाथ बटाते रहिए। बाय बेटा।